राहुल गांधी, कांग्रेस का ही एक मंच है रचनात्मक कांग्रेस, उसके अंदर भाषण देते हुए देखे गए और उन्होंने जो भाषण दिया राहुल गांधी ने, वो चौंका देने वाला भाषण। उन्होंने कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते, हम इन लोगों को सोने नहीं देंगे। हम इन लोगों को बिना हिंसा किए हुए जगाए रखेंगे। यानी हम इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह के दांव खेलेंगे, इस तरीके से अपनी गोटें चलाएंगे कि बीजेपी वाले परेशान हो जाएंगे और ये परेशानी के मारे सो भी नहीं पाएंगे। राहुल गांधी का ये दावा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो पूरा एक हालात बना है, इस हालात को किस तरीके से देख? संसद में अंततः मुंह दिखाई के लिए तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आए ही वंदे मातरम गाने के लिए। मैं ऐसा समझता हूं कि आए तो ये गाने के लिए, लेकिन एक एक स्वीकारोक्ति या फिर ये कहे कि एक माफीनामा के रूप में आए। अवतरित हुए, उनको आना पड़ा। तो बोले नहीं, खेद व्यक्त नहीं किया, ये बात अलग है। लेकिन जब आए तो एक प्रकार से वो खेद व्यक्त करते हुए ही अपने आप को वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। और ये पहला मौका है जब 12 साल में ये सत्र पूरी तरह से विपक्ष के नाम रहा, खास तौर से राहुल गांधी के नाम रहा, और पिछला सत्र भी रहा था उनके नाम से। लेकिन ये तो एकदम पूरी तरह से विपक्ष के नाम रहा कि संसद में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए ही नहीं, आए तो बस वंदे मातरम गाने के लिए आए और कुछ बोले भी नहीं। दूसरी बात। तीसरी बात, मैं ऐसा मानता हूं, और हो सकता है कि अतिशयोक्ति हो, लेकिन जो देश के हालात में राहुल गांधी को ये मैं बड़ा जिम्मेवारी से बोल रहा हूं कि देश में जो हालात बने हैं, वो बाय डिफॉल्ट या बाय जो भी कहें, उसने राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता बना दिया। सर्वमान्य नेता मैं कह रहा हूं, ये शब्द मेरे थोड़ा सा भारी है, लेकिन यही है सच। ये है कि भाई वो टी-शर्ट पहनते हैं लाल हरा सब, युवाओं का भी मुद्दा उठाते हैं, महिलाओं का भी मुद्दा उठाते हैं, जातियों का भी मुद्दा उठाते हैं, और व्यापारियों का भी मुद्दा उठाते हैं, और सरकार के क्रोनी कैपिटलिज्म पर धावा भी बोलते हैं, वोट चोरी का भी मुद्दा उठाते हैं, और जबरदस्त ढंग से बिना डर के उठा रहे हैं, और कोई इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगा पा रहा है, और बेलाग जो उनको करना है वो करते जा रहे हैं, और अपनी पार्टी को भी सिंचित कर रहे हैं। और उनकी पार्टी थोड़ी लेथार्जिक होती है, लेकिन वो उसको उठा के लेके चल रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो आज के भाषण का 2 और बिंदु था, उसमें वो कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी मुझे सूचना मिल रही है। बताइए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, ब्लफ मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या सही में मिल रहा है? अगर सही में मिल रहा है तो ये बहुत बहुत ही गंभीर विषय है। पहले उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन से सूचनाएं, तो ये एकदम आक्रामक है। और तमाम कोशिशों के बावजूद जो भी उन पप्पू प्रोजेक्ट चला 10-12 साल, वो सब धाराशायी हो गई। और आज के डेट में राहुल गांधी, मेरे ख्याल से, मेरे असेसमेंट में, आप रोड पर भी चलते हुए बात कीजिए तो वो कहेंगे कि यही ठीक बोलता है, यही ठीक था। अब इस तरह की बात मैं सड़क पे देख रहा हूं अभय जी, तो ये है स्थिति। अब एक तीसरी बात पे आ जाइए। भाई, खेद व्यक्त करने के लिए, माफी करने के लिए, स्पष्टीकरण, सफाई देने के लिए क्या जरूरत था संसद का पटल? संसद में आना तो जरूरी था ही नहीं ना, है कि नहीं? वो तो इंस्टाग्राम पे खेद व्यक्त हो जाता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने या फिर अमित शाह जी ने भी ये नहीं किया। ये क्यों नहीं किया, ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा सवाल। कुछ नहीं लगता है माफी खेद व्यक्त करने में, नेताओं का खेद व्यक्त करने में कोई ऐसा बड़ी बात नहीं। थोड़ा घुमा फिरा के बोल देने में माफी हो जा खेद खेद व्यक्त कर दिया जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो संसद में
तो विपक्ष तो स्कोर करेगा ही कि भाई आप आए नहीं, आप बैनर लगेगा, सब कुछ होगा। ये वजह क्यों नहीं इन लोगों ने किया, ये मेरे मन में ज़्यादा सवाल खड़े। हुँ, अब आप देखिए इसी में क्या हो रहा है हुँ, कि पता नहीं कोई इनके यहाँ कोई इंटरनल कोई जासूस लग गया या इनके अंदर ही कुछ 2 नंबर के काम होने लगे। अब हुँ, बताइए मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी गए, हुँ, दलित नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो भाषण दिए उनके मंच को वो लोगों ने शुद्धिकरण कर दिया। हुँ, एक प्रकार से तो नड्डा साहब ने राज्यसभा में माफी माँगा, मैं आपको कहूँगा ये बात। हुँ, तो बार-बार आप मुद्दे देते जा रहे हैं और आपके यहाँ जो संवाद समन्वय है, जो उनकी वाक्पटुता थी, वो सब गायब हो गई है अचानक, हुँ, एकाएक। और ये राहुल गांधी के हौसले को और बुलंद कर रहा है, वो है भी ज़रा हौसले वाले। हुँ, तो वो तो कह रहे हैं कि ये लोग तो बंच ऑफ क्लाउन्स, हुँ, बंच ऑफ जोकर्स। अब ऐसे हार्ड लैंग्वेज बोलना, ये कोई सामान्य मानवी तो नहीं बोल सकता। हुँ, तो ऐसे आक्रामक स्थिति में आ गए हैं क्योंकि हो सकता है उनके मन में हो कि जीवन मतलब पिछले 10 साल से तो ये हमें देशद्रोही, पाकिस्तानी, पागल, बाल बुद्धि यही सब कहते आ रहे थे। अब ये वक़्त है हमला करने का और आपने जैसा कहा मैंने तो वो सुना नहीं, इनको चैन से सोने नहीं देंगे जब तक हुँ। इस्तीफा नहीं होता। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ। जी। देखिए, राहुल गांधी ने एक और बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि भई नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो मैं पहले समझ नहीं पाता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। इसमें शायद कोई और कोई मसला है इसके अंदर, कोई रणनीति का मसला है। लेकिन एक बार जब इनके साथ कमरे में मैं 5 मिनट बैठा था, तो 5 मिनट में इनसे बातचीत करके मेरी समझ में आ गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। ये तो दरअसल मीडिया आदमी तो मीडिया के सामने जा ही नहीं सकता। मतलब एक तरह से यहाँ वो प्रधानमंत्री की अयोग्यता को रेखांकित कर रहे हैं। वो रेखांकित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री में ये योग्यता और क्षमता ही नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारों के सवालों के जवाब दे पाएँ। ये राहुल गांधी कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक आदमी जो कि 12 साल तक अ, गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद में अब 12.5 साल से देश का प्रधानमंत्री है। ये बात सही है कि वो अ, पत्रकारों से बातचीत नहीं करते और जहाँ-जहाँ उन्होंने पत्रकारों से स्वतंत्र रूप से बातचीत की है, वहाँ-वहाँ गड़बड़ी ही हुई है उनकी। जैसे कि करण थापर के साथ बातचीत की थी, उस बातचीत को उन्हें बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। ऐसे कई हमारे मित्र हैं जिनको हवाई जहाज़ से उतार दी। एक मित्र हैं इनको उन्होंने नरेंद्र मोदी ने चूँकि वो सवाल पूछ रहे थे और असहज करने वाले सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उनको हवाई जहाज़ से उतार दिया। हम लोग जानते हैं उनको, आप भी उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये एक बात एक मेरे मन में एक ख़ास तरह की ए, बेचैनी पैदा करती है कि क्या हमारे देश का शासक, जो इस देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, किस तरीके से अपनी राजनीतिक जीवन को प्रबंधित कर रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में तो अगर मान लो भारतीय पत्रकारों से आपको चिढ़ है, तो आप विदेशों में ले सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे अंग्रेज़ी बोलें या स्पेनिश बोलें या फ्रेंच बोलें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी भाषा में जवाब दे सकते हैं और वो उन लोगों को ट्रांसलेशन की वहाँ सब व्यवस्था होती है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर। लेकिन नरेंद्र मोदी वहाँ भी पत्रकारों के जवाब सवाल नहीं लेते। जी। देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता, ये मेरी राय है कि वो जवाब नहीं दे सकते। हुँ, लेकिन जो सरकार ने मोदी जी ने जो रणनीति अपनाई वो कुछ दूसरा था। हुँ, उनकी सोच ये है कि जैसे भारत में ये जो शासन आ गया, हम राजा हो गए हुँ, और राजा को कोई जवाब नहीं देने का है, राजा को सिर्फ मतलब भाषण देना है, संदेश देना है, संवाद करना है, राष्ट्र के नाम संदेश करना है, ये राजा की भूमिका होनी चाहिए। हुँ, ऐसा नहीं था कि वो जवाब पहले नहीं देते थे। हुँ, जब वो दिल्ली में थे और गुजरात जाने से पहले तब तो वो एक प्रकार से बहुत इच्छुक रहते थे चैनलों में आने में। हुँ, ये तो मैं इसका गवाह हूँ। हुँ, तो मैं नहीं कहूँगा कि वो जवाब देने में उन्होंने एक डेलिब्रेट
एक वो इमेज बनाई कि ये आदमी सर्वशक्तिमान है, इसको कोई जवाब देने का जरूरत नहीं है, ये कोई उस ढंग से जवाबदेही नहीं है इनका है, और यही जो सोचते हैं वही सब चीज, वही अंतिम है, वही देश के लिए अच्छा है। और इससे एक शासक की वो वाली छवि बनती है कि अरे भाई 56 इंच के मोदी जी, है ना, मोदी मोदी मोदी, एक सब पे भारी, वो वाला इमेजरी के चक्कर में मुझे लगता है कि इन्होंने दूर किया। संयोगवश अभय जी मुझे भी 2 बार तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल पूछने का मौका मिला, और मैंने उनके 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस, अटल जी के का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मैंने खुद अटेंड किया, है ना? दौरे भी किए दोनों के साथ, विदेश में। तो वो एक सहजता थी। उस समय पत्रकार भी साथ जाते थे, और ऐसा लगता था जैसे मतलब मान के चलते थे दोनों प्रधानमंत्री कि भाई कठिन सवाल होंगे, लेकिन है तो ये भारतीय हमारे दोस्त हैं, एक ही जहाज में जाते थे। जब प्रधानमंत्री बाहर जाते थे, तो पत्रकार भी जाते थे। उसके बाद से मोदी जी ने इस परंपरा को तोड़ दिया। अब वो साथ कोई को नहीं ले जाते, है ना? तो वो मुझे लगता है कि ये डेलिबरेट पॉलिसी के तहत ये हुआ है। और जब भी आते हैं तो आप देखिए मन की बात अपनी ही रखते हैं, राष्ट्र के नाम संदेश करेंगे तो एक तरफा ही होता है, और इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं तो वो एक इंस्टेंट ही तरफा आने लगे हैं। और हुँ, संसद में भी क्या है कि उनकी जो भूमिका है, उसमें तो भाई अंतिम में ही वो बोलेंगे, तो वो सिर्फ बोलते हैं, और ऐसा समझते हैं कि सब कुछ उन्हें मालूम है, और एक जबरदस्त एकदम सर्वशक्तिमान नेता को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, देश को सुनने की आवश्यकता है। हुँ। जी।